कल की वीडियो में आपको बताया था अनुसंधान के प्रकार। आज हम बताएंगे आपको शोध का प्रारूप यानी कि डिजाइन, रिसर्च डिजाइनिंग। उसमें है शोध प्रारूप का अर्थ, शोध प्रारूप की परिभाषा, शोध की रूपरेखा और शोध प्रारूप की विशेषता और शोध प्रारूप की समस्या। जब आप शोध करते हैं और उसका डिज़ाइन करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है और कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, आज उस विषय में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले शोध प्रारूप क्या है। वैज्ञानिक शोध प्रक्रिया के तीसरे चरण में पहले हम तो डिसाइड करते हैं कि हमें शोध करना है, दूसरा हमें उसके प्रकार देखना पड़ता है कि हमें किस में शोध करना है, तीसरा चरण आता है कि हम जिसमें शोध कर रहे हैं उसको हम डिज़ाइन कैसे करें। तो तीसरे चरण का शोध प्रारूप है कि हम उसको कैसे डिज़ाइन करें। शोध उसमें क्या, पहले सबसे पहले आपको शोध की रूपरेखा होनी चाहिए, उसके अंतर्गत शोध का उद्देश्य, न्यायादर्श और उसका आकार, शोध विधि और उसके प्रदत्तों की संकलन के परीक्षण तथा प्रदत्तों की विशेषताओं की प्रविधि को सम्मिलित किया जाता है, तब आपका शोध डिज़ाइन होता है। उसके बाद आता है शोध का अर्थ। अब हम शोध करने जा रहे हैं, उस शोध प्रारूप का अर्थ क्या है पहले ये समझे। प्रारूप क्या है, डिज़ाइन क्या है। आपको अनुसंधान शुरू करने से पूर्व उसके सभी पक्षों से संबंधित पहले ही निर्णय लेना पड़ेगा कि शोध प्रारूप के अंतर्गत क्रमबद्धता होनी चाहिए आपके पास, और प्रत्येक शोध प्रक्रिया विवरण दिया जाना चाहिए उसमें, और प्रारूप में अनुसंधान के प्रमुख पक्षों को आधार पर उसका ढांचा विकसित करना चाहिए, जिसमें तार्किक क्रम को महत्व दिया जाना चाहिए। शोध के उद्देश्यों तथा परिकल्पनाओं के आधार पर शोध का प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए। शोध प्रारूप में कई अव्यय सम्मिलित किए जाते हैं। शोध विधि, न्यायादर्श की प्रारूप विधि और शोध उपकरण और सांख्यिकी प्रविधियों का चयन। शोध का प्रारूप उत्तम है या नहीं, इसके संबंध में उपलब्ध प्रदत्तों के आधार पर लिया जा सकता है कि प्रदत्त कितने वैध या विश्वसनीय हैं आपके। एक उत्तम शोध प्रारूप व्यवहारिक होना चाहिए। आता है आपका अपने शोध की परिभाषा, शोध प्रारूप की परिभाषा। शोध प्रारूप को शोध की रूपरेखा तैयार करने की विधि है, जिसमें शोध उद्देश्यों, शोध की विधि तथा प्रविधियों, न्यायादर्श, प्रदत्तों के संकलन की प्रविधियों और प्रदत्तों का विश्लेषण आवश्यक रूप में किया जाना चाहिए। शोध प्रारूप के अवयवों को आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, पर उसमें क्या है, शोध जो अब आप तैयार करेंगे उसका प्रारूप, उसमें आप क्या स्वयं का आकलन कर सकते हैं। कोई उसके लिए ये नहीं है कि कोई प्रारूप पहले से तैयार है आप उसके अनुसार ही करें, पर उसमें आपको चयन करते समय एक वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, एक क्रमबद्धता अवश्य होनी चाहिए उसमें। शोध के उद्देश्यों तथा परिकल्पनाओं के आधार पर शोध के अवयवों का चयन किया जाना चाहिए। एक शोध की रूपरेखा में शोध में कई अवयव उल्लेख होते हैं, जैसे पहले आता है समस्या का कथन तथा अवयवों का स्पष्टीकरण, और दूसरा है समस्या की परिभाषा तथा समस्या का सीमांकन और अवधारणाएं और सैद्धांतिक आधार। समस्या क्या है, समस्या की परिभाषा से तात्पर्य है जो विषय आप ले रहे हैं। जैसे आपने कबीर को चुना तो आप कबीर का क्या लेना चाहते हैं, जीवन परिचय लेना चाहते हैं, उनके दोहे लेना चाहते हैं, या दोहे में भी आप कुछ विशेष चीज लेना चाहते हैं, या पूरा उनका काव्य संग्रह। ये चीज़ पहले आपको निश्चित करनी पड़ेगी, तब आपका समस्या का मतलब होगा, परिभाषित होगा। उसके बाद समस्या का सीमांकन इसी आधार पर होगा कि जो आपने लिया है, दोहा लिया है तो हम उसमें सिर्फ दोहे के विषय में ही बताएं, उसकी अगर चीज़ें ना लें तो आपका प्रारूप सही आंका जाएगा। अवधारणाएं क्या हैं, अवधारणाएं जो हैं जो समाज में उनके विषय में जो आपने शोध विषय लिया है, जो तैयार किया है विषय, उसमें क्या किंवदंतियाँ हैं, क्या भ्रांतियाँ हैं, क्या समाज में उनके विषय में प्रचलित है, उस चीज़ को आप उसमें अवधारणाओं में लेंगे। फिर आएगा आपका सैद्धांतिक आधार। हम उसमें जो
सिद्धांत के रूप पर है, जो वास्तविकता है उसकी, हम उसको फिर उसमें बताएंगे। दूसरा आता है शोध कार्य की व्यवहारिकता। इसमें क्या है, समस्या आपकी व्यवहारिकता पर क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है समाज में, उसकी सार्थकता क्या है, उसकी सत्यता क्या है, ये आप उसमें बताएंगे। लास्ट में आप बताएंगे कि उसमें समीक्षा जरूर करेंगे कि आपके पूरे शोध पर आप क्या बताना चाह रहे थे और क्या निष्कर्ष निकला आपका उस शोध का, तो आपको समीक्षा लास्ट में देना बहुत ही आवश्यक हो जाएगी। अब आता है आपका कि शोध प्रारूप की विशेषता क्या है। आपका अगर शोध एक उत्तम क्वालिटी का है तो आप कैसे जानेंगे कि आपका शोध एक उत्तम क्वालिटी का है। उसमें सबसे पहले आप जो प्रारूप तैयार किया है उसमें आप व्यक्तिगत पक्षों का प्रभाव नहीं होने देना चाहिए। आपके ये नहीं कहते हैं कि आपके उसमें व्यक्तिगत राय नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत राय होनी चाहिए, पर जो व्यक्तिगत राय आपकी है वो उस पर हावी नहीं होनी चाहिए आपकी अनुसंधान पर या आपके प्रारूप पर, क्योंकि व्यक्तिगत राय भी होना आवश्यक है पर उस अनुसंधान पर हावी नहीं होना चाहिए और पक्षों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। पता चला कि आप एक ही पक्ष को सही सिद्ध कर रहे हैं और दूसरे पक्ष का अभाव है, यानी आपको पक्ष विपक्ष या उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को आपको बराबर समान रूप से देना चाहिए और जो आप दे रहे हैं, सैद्धांतिक पक्ष दे रहे हैं, उसके व्यवहारिक पक्ष का भी आपके पास हर चीज़ की एक समस्या का समाधान आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है। तब आपका एक शोध उत्तम क्वालिटी का माना जाएगा। परिणामों का अर्थापन और शुद्धता जरूर होनी चाहिए। जो आप उसमें प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने परिणाम दे रहे हैं, वो एक शुद्ध होने चाहिए और उसके अर्थ के अनुसार सत्यापन जरूर होना चाहिए। कहीं भी आपको वहाँ पर उसकी कोई आपके उसको काट ना सके, ऐसे परिणाम आपको लाने चाहिए और प्रयोगात्मक परिस्थितियाँ भी उसमें होनी चाहिए। अनुसंधान की प्रारूप की समस्या। आपको अब समस्या कहाँ पर आती है, जब आप पूरा अनुसंधान करते हैं और जब आप पूरा प्रारूप तैयार करेंगे, अर्थ भी देखा, परिभाषा भी देख ली और विशेषताएं भी देख ली, तो अब आपको समस्या कहाँ आएगी। समस्या आपको आती है अनुसंधान में जब आप दोनों मानदंडों को बाह्य और आंतरिक वैधता सिद्ध करेंगे, तब आपको समस्या आएगी। जब हम आंतरिक पक्ष को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं तो बाह्य पक्ष जो उसका होता है वो प्रभावित होता है, उस पर हम अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं। और जब हम बाह्य पक्ष को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम उसकी आंतरिकता को खो देते हैं, यानी कि ना हम उसके बाह्य पक्ष को ढंग से निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं और ना आंतरिक पक्ष पर पहुंच पाते हैं। तो हमें जब न्यायाधीश का आकार जब जितना बड़ा होगा, शोध कार्य का निष्कर्ष भी उतना ही कठिन हो जाएगा। तो आपको अपने टूल्स और न्यायाधीश जो हैं बहुत ही सीमित और रखने चाहिए कि जिससे कि आपको दोनों पक्ष, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष में सामंजस्य बिठाने में सुविधा हो, जिससे कि आपका शोध कार्य करने में आगे कोई समस्या ना आए। तो एक उत्तम प्रकार के शोध प्रारूप में आपको आवश्यकता विशेषता होती है कि उसका निष्कर्षों की आंतरिक तथा बाह्य वैधता दोनों ही सिद्ध होनी चाहिए। ये था आज के आपका प्रारूप यानी कि शोध की डिज़ाइन। अब कल हम आपको बताएंगे इसके न्यायाधीश। थैंक यू।